थैंक यू। अच्छा लगा नए साल में नए हाँ जी। अच्छा लगा नए साल में नए खूबसूरत चेहरे देखकर। तो आप लोग बताइए ये एग्जिट क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में तो काफी डिफरेंट अंदाज में आपको थोड़ा सा हमें ऑडियंस को बताया जाए कि क्या कुछ हमें एग्जिट देखने को मिलेगा, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? सी एंट्री जो होगी मतलब आपको देखने को मिलेगा एक मिडिल क्लास घर जो है देश में लखनऊ के शहर में कैसे एक क्रिकेटर, ये जो क्रिकेटिंग कोच है, एक स्ट्रगल चल रही है उसकी लाइफ में इवन एंड्स मीट करने के लिए, मतलब उनके महीने के खर्चे कैसे कहाँ से आते हैं। तो किसी तरह से शैली जो उसकी पत्नी है वो सब कुछ मैनेज कर रही हैं, कभी ज्वेलरी बेच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन घर को चला कर रख रही हैं। बट ऑब्वियसली ये क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो इसके अंदर एक शुरू से वो रहा है मन के अंदर, प्लस साथ में शैली के ताने जो हैं वो इसको रोज़ मिलते रहते हैं कि कुछ बनो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो। तो वो सब चलते चलते इनकी कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं। ये एंट्री है, और इसके बाद जो बीच में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इससे मार्केट के देने होते हैं, उस रीज़न से इसको एग्ज़िट की तरफ एक स्टेप लेना पड़ता है। एक ऐसा कदम जहाँ पे शैली, मैं और पिंटू, हम तीनों मिलके कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करते हैं जहाँ पे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो आप बताइए कि एंट्री किस अंदाज में होगी, एग्जिट क्या कुछ होने वाला है? देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेयर्ड रोल। एक एक्टर के लिए ऐसा रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर से शैली का जो रोल है वो ऐसा ही है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एक्चुअली शैली इनकी बहुत केयर करती हैं और बहुत प्यार करती हैं और चाहती हैं कि बहुत बड़े स्टार बन जाएं, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आप बोलेंगे कि क्यों, मतलब शैली ऐसा क्यों कर रही है और शैली वैसा क्यों कर रही है। तो मोटिव उसका बस इतना रहता है कि किसी तरीके से पैसे आ पाएँ, क्योंकि जैसा इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत मुश्किल से ज़रूरतें पूरी हो रही हैं हमारी फैमिली में। हमारा एक क्यूट सा छोटा सा बेबी भी है और बच्चा भी है। तो हमें ये लगता है कि यार कुछ पैसे कमा लें, हम भी कुछ कर लें, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो देखेंगे बहुत ही छोटा सा क्वार्टर है, बहुत ही छोटा सा। उस क्वार्टर को क्या बोलते हैं, PAC, पुलिस क्वार्टर जो है, पुलिस क्वार्टर्स, छोटे क्वार्टर्स में हम शूट कर रहे थे। मतलब इतना छोटा था कि हम अपनी कैमरा प्लेसमेंट भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, इतना छोटा। तो अपनी ज़रूरतों को मीट कर पाएँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, क्योंकि शैली जो है वो आज के ज़माने की लड़की है, तो उसे भी चाहिए कि महंगी टीवी आए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी आए। तो शैली के सपने अपने ऐसे थे कि शी वांट्स कि रवि को किसी तरह पुश करूं और किसी तरह से ऐसे पैसे कमाए जाएं, और मतलब ताकि हम भी ये सिर्फ ये नहीं चाहती थी कि इसका अच्छा हो, मतलब ये तो बन जाए क्रिकेटर, लेकिन उसके साथ में जैसे क्रिकेटर की बीवी घूमने जाएगी, वो भी बैठेगी आराम से, वो भी अपनी ड्रिंक पिएगी, तो इनका शौक वो है। मैंने इससे शादी सिर्फ इसलिए की थी कि मुझे लगा था कि यार ये क्रिकेटर बन जाएगा बहुत बड़ा, और जैसे हर क्रिकेटर की बीवी जाती है, बैठती है आराम से, पूरी दुनिया घूमती है, चश्मा वश्मा लगा तो के। इनको ये था कि लॉर्ड्स में बैठ के लस्सी पियेंगी, मतलब आराम से। मैं भी बैठूंगी एक दिन, पर ऐसा कुछ जो कभी हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बताइए, जिसके सपने टूटेंगे वो तो बोलेगी ना अपने पति को, मैंने इसीलिए शादी की और वो हुआ नहीं। तो बताइए बहुत सारे हमारे क्रिकेटर हैं जो कि घूमते रहते हैं सारी दुनिया में, उनके साथ में उनकी बीवियाँ भी घूमती, तो आपकी फेवरेट कौन है जिन्हें आप बैठ के देखती हैं? मुझे तो महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार उनका रिश्ता देखकर लगता है सच में प्यार अभी भी है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिश्ता लगता है एक दूसरे को। बाकियों का देख के नहीं लगता आपको? नहीं, उनका देख के ज़्यादा बाकियों लगता का है। देख के नहीं लगता? नहीं, उनका ज़्यादा लगता है। उनका ज़्यादा लगता है। अच्छा, Just pulling my hair। और ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि उन्हीं की तरह हमारा भी रिश्ता हो, हम भी घूमने जाएं, हमारा भी लोग हमारे भी फैंस बने और लोग बोलें कि वाओ इतने हैंडसम पति की बहुत ही हॉट सी बीवी है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, तो दिल टूट गया अब शैली का। जैसे आप बताइए आपकी फेवरेट कौन है? साक्षी जी। आपका फेवरेट जिसे आप कहते हैं कि अच्छा खेलते हैं, उनकी बीवी वाला? सी आई थिंक सारे क्रिकेटर जो जैसे कोहली हो गए, फिर धोनी हो गए, सुरेश रैना हो गए, तो ये सभी मतलब जो हुएवर गोज एंड आर ट्रैवलिंग विद देयर वाइफ्स, तो वही एक एम था इनका शैली का कि किसी तरह से रवि और शैली जा पाएँ और ऐसे बन जाएं। लेकिन बेचारे पिंटू और रवि दोनों ही क्रिकेटर नहीं बने, एक बन गया इंश्योरेंस एजेंट और एक बन गया क्रिकेटिंग कोच, वो भी एक छोटे से स्कूल में। या सर जी आप बताइए, आप नेक्स्ट कदम क्या होगा?
पॉजिटिव कि आप जो चाहती थी वो तो मिला नहीं इनके जरिए, तो अब आपका अगला जो कदम होगा तो क्या कुछ एग्जिट 2 का पूछ रहे हैं अच्छा एग्जिट 2 हो सकता है, क्यों नहीं? अभी, लेकिन हम रिवील कर सकते हैं नहीं, अभी बता नहीं सकते, वो राजीव जी बताएंगे। वो हाँ, पीछे हैं। वो राजीव सर बताएंगे कि एग्जिट 2 आएगी या नहीं, वो सर ही बता सकते हैं। एग्जिट 2 के बारे में तो वही बता सकते हैं, डायरेक्टर जी। हाँ, तो और बताइए कि आप लोग कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस भी शूटिंग का एंड एक छोटे से कमरे में शूटिंग का कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो मतलब टाइम था जी जी। सो ये सेकंड लॉकडाउन के आसपास की कहानी है, मतलब, लेकिन तब तक हम लोग आई थिंक ओवरऑल शूट करने में बहुत मज़ा आया। एक अच्छी चीज़ ये थी कि सभी प्रिपेयर्ड थे, मतलब एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके टेक्नीशियंस सब प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे, और सब लोग मतलब बहुत ही उत्सुक थे काम करने के लिए। एंड हमें दिख रहा था कि एक अच्छी सीरीज़ बन रही है। एक होता है ना कि आपको शुरू से पता चल जाता है कि कहाँ आप जा रहे हैं, क्या चीज़ बन रही है। तो ये दिख रहा था कि एक अच्छी चीज़ बन रही है। एंड वो रोज़ ही एक एक्साइटमेंट लेके आप सेट पे वापस आते थे एंड यू टू शूट, सो विच इज़ बेटर। उल्लू ऐप पर आ रही है, तो ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि कब तक ये ऑन एयर होने वाली है, कब तक जी 11 जनवरी को ये ऑन एयर हो जाएगी, सारे लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपने उल्लू ऐप का नाम लिया, ये बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है। इसका जी। जो कंटेंट है आपको कंटेंट हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन याद सीख के आई है ना, पहले भी बोली थी, स्पेशल लाइन है ये। इसके कंटेंट से आप कंटेंट हो जाएंगे। बट इज इट नॉट गुड? जी, वेरी गुड, आई थिंक सो। एंड ये हाँ, जो इन्होंने बोला, एंड हम सब भी यही बोलना चाहते हैं कि उल्लू ऐप का जो पूरा एक इमेज है, जो कुछ दर्शकों के माइंड में अभी भी है, दिस इज़ प्योरली, एंड फ्रॉम नाउ ऑन वट एवर कॉन्टेंट इज़ कमिंग इज़ प्योरली कॉन्टेंट ड्रिवन, एंड इट इज़ नॉट बोल्ड, इट्स बेसिकली दिस इज़ अ प्योर थ्रिलर, वेरी वेरी क्लीन आई वुड से। एंड ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आगे भी आ रही हैं, तो 11 जनवरी को प्लीज़ देखना ना भूलिए, उल्लू ऐप पे एग्जिट। एग्जिट। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, I think this is a nice place. अच्छा। मेरा तो हो गया। नहीं, हम ऐसे रेडी हैं, बात इधर। आप भी बात करें। आप करेंगे? नहीं नहीं, हम ही करेंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, बस साथ में बैठे। नहीं नहीं, थैंक यू। बहुत अच्छा कंटेंट, जैसा कि बात हुई कि अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। अब जो एक उल्लू का नज़रिया है कि वो चेंज करने वाले हैं उल्लू के जरिए की कंटेंट नहीं कंटेंट, बताइए क्या कहना चाहिए? कंटेंट और कंटेंट आपने बहुत अच्छी बात कही लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग अभी 2021 में भी हमने कुछ कंटेंट्स हम लाए थे हमने, और 2022 में हमारे और बहुत बेहतरीन शोज़ आ रहे हैं जो हमने 2021 में लाइन अप किए थे, और 2022 में भी हम शूट कर रहे हैं। तो इसमें कई अच्छे स्टोरीज़ पर और डिफरेंट स्टोरीज़ पर हम ला रहे हैं, जो रियल बेस्ड स्टोरीज़ हैं। कुछ हम लोग स्टोरीज़ ऐसी हम लोग ला रहे हैं जो थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर पे हैं, जो लोगों के एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जो कुछ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके का कंटेंट हम लोगों ने लाने का प्लान किया है, जिससे लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें देखने को मिले। जो पहले एक परसेप्शन बन चुका था आज से 2 साल पहले उल्लू का, कि केवल एक सिंगल वन हैंड हम लोग एक बोल्ड कंटेंट है, वो ना दिखा करके हम लोगों ने कई अलग अलग जॉनर की चीज़ें पकड़ी हैं, और एक सीरीज़ लेवल पे हम लोग इसको कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस, हम अभी एक फिल्म्स भी हम ला रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है कि सीरीज़ ब्रेक होती हैं तो कुछ लोग उससे बाहर हट जाते हैं। तो हमने 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 1.25 घंटे की, हमने एक लॉन्ग शॉर्ट फिल्म भी कह सकते हैं, या एक 1.5 घंटे का, 1.25-2 घंटे का एक पैकेज के रूप में भी हम ला रहे हैं, जो अलग अलग जॉनर्स में भी है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो सबसे बड़ी बात है बड़े भाई को साथ में लेके चलना। जी जी, अच्छा कंटेंट। थैंक यू। जी जी। तो बताइए कि और किस तरह से आप इस ऐप को देखते हैं, जिस तरह से डे बाय डे ग्रोथ हो रहा है, अच्छे एक्टर को आपने जी प्रेजेंट किया, जी। कैसे देखते हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, कुछ उल्लू अभी कुछ सिंडिकेशंस में अब प्लान कर रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ आप लोग को बड़ी खबरें भी मैं दूंगा।
ये अच्छे कंटेंट का ही नतीजा है कि आज कुछ चीज़ें हम लोग की बेहतर हो रही हैं और होने जा रही हैं। बड़े एक्टर्स को हम ला रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी वाइज, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप क्वालिटी देंगे तो उसके अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, तो मनी वाइज हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं डे बाय डे। और ये चीज़ लाने का सबसे बड़ा क्या है कि आपका जो प्रारूप है, जो ऐप का कह लीजिए, वो डे बाय डे बढ़ता अभी नज़र आपको सामने दिख जाएगा, क्योंकि ये हम लोग कुछ सिंडिकेशंस हमारे अभी लाइनअप हैं जो हम अगले 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर हम आप लोग के सबके सामने हम लाएंगे। 11 जैन को स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देखिए। ये मूवी बहुत अच्छी है, एक अलग लेवल की मूवी है। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। एक क्रिकेट, एक बैटिंग, एक LIC की पॉलिसी को लेना, उस पैसे का मिसयूज़ करना, उस पैसे को मिसयूज़ करके कैसे लोग ट्रैप हो जाते हैं, बाद में क्या दिक्कतें होती हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप इसका एंड ज़रूर देखें, जो कि मैंने अभी रिवील नहीं किया है अपने और भी अपने मीडिया भाइयों से। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको मूवी को ज़रूर देखें, ज़रूर उल्लू ऐप डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मैन, लाइकवाइज। 2022 में एंट्री हो रही है और साथ में एक एग्जिट आपको दिखाई जा रही है कि अगर आपको 2022 पसंद आए तो आप एग्जिट कैसे फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर इतना खास नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है। स्टोरी अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है देखकर। बाकी मेरा कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग है, दोस्त है बेसिकली। एक रवि और पिंटू, 2 दोस्त हैं बचपन के जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, बहुत वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, बट उनके सपने पूरे नहीं हो पाए और वो लोग एक हताश मिडिल मैन की ज़िंदगी जी रहे थे। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वो एक कोच बन गया है। तो कैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि इसकी वाइफ जो है विंध्या, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शैली, वो उसकी होप्स कितनी ज़्यादा हैं एक क्रिकेटर हस्बैंड से, और कैसे वो रवि उसकी जो इच्छाएं उनको पूरे करने के लिए क्या क्या करता है, कितनी बैटिंग्स लगाता है, कितने पैसे कमाने के लिए कितने ज़रिए ढूंढता है। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको देख के। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हम शायद प्रोफेशनली काम करेंगे, बट सब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। सब बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके, स्पेशली राजीव सर, रजनीश, विंध्या, अपर्णा, हम सब काफ़ी फ्रेंडली थे और बहुत अच्छे से काम हो गया। पता भी नहीं चला कि कब 25-30 दिन निकल गए और शूट पूरे हो गए। कोविड एक्चुअली उस टाइम होने वाला था, उस टाइम हुआ नहीं था, सेकेंड वेव शुरू होने वाली थी। तो बट हम लोग प्रिकॉशंस ले चुके थे, थैंक्स टू नितिन सर, थैंक्स टू 7 सेंस प्रोडक्शन हाउस, कि हमारी हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी थी कि हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 11th Jan 2022 गाइस, उल्लू ऐप पर एग्जिट लॉन्च होने वाली है, सो प्लीज़ वॉच इट, डोंट मिस इट। बहुत वक्त हो गया आप लोगों से मिले हुए, आप लोगों ने मुझे ऑन स्क्रीन नहीं देखा है, तो बहुत जल्द मिलने वाला हूँ मैं आपको 11 तारीख को। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरी एग्ज़िट के साथ एंट्री हो रही है मेरी 2022 में। और 2022 आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है, बहुत ही धमाकेदार एंट्री है। और 2021 में शूट किया था ये, बट आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कब रिलीज़ होगा और अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप सबको उतना ही पसंद आए जितना हम लोग को शूट करने में पसंद आए। तो मेरा नाम है जेनी। नाम ही इतना स्टाइलिश था जब भी मुझे ये स्टोरी नरेशन मिला था, और उसके बाद जब मैंने उसका और बाकी सब पूरी कहानी सुनी, तो आई वाज लाइक, एक वो डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है
येस या नो जब भी आप सोच रहे होते हो कि क्या मैं कर पाऊँगी, और क्योंकि सिगरेट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था और मैंने लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की, तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग, बट मे बी उस टाइम पे देयर वाज समथिंग दैट वाज जस्ट टेलिंग मी टू जस्ट डू इट, एंड टुडे आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो अपने दिल की बात सुनी। और बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, मुझे हमेशा से टच वुड बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन के कैरेक्टर्स मिले हैं और मुझे वैसा ही प्ले करना पसंद है। तो ये भी एक ऐसा किरदार है जो सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, और मैं उन सब लोगों को वो लूप होल ढूंढ के निकालना और उन तक पहुंचना। सो या आई रियली एंजॉय डूइंग इट। तो एक्चुअली मैंने सबका पर्सनली इंडिविजुअली काम देखा है, और जब आप अच्छे एक्टर्स एक साथ काम करने के लिए साथ में आते हैं तो आपको पता होता है कि वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आएगा, क्योंकि वो हर एक इंसान अपने कैरेक्टर अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है। प्लस राजीव सर ने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, तो सबने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। सो अच्छा लगता है जब आप एक अच्छे स्टार कास्ट के पार्ट होते हैं। सो आई थिंक इट्स, एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू डू इट वेरी नाइसली, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान अच्छा करने वाला है अपने अपने तरीके से, तो और ज़्यादा वो चैलेंजिंग होता है। एंड येस, आई लव्ड द स्टार कास्ट, द स्टोरी, एवरीवन, एंड आई थिंक जिसको जो कैरेक्टर मिला है वो उसमें एकदम परफेक्टली फिट बैठा है। सो या कोविड का भी टाइम था, तो कैसे आप लोगों ने तो एक्चुअली नितिन जी ने पूरा मैनेजमेंट इतना आसान बना दिया, क्योंकि एक डिफरेंट शहर में शूट करना, वहाँ पे सब चीज़ों का ख्याल रखना, हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। इनफैक्ट सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे। ऑफ कोर्स हम लोग को थोड़ा अपने आप का ध्यान रखना ज़रूरी था, बट क्योंकि मैं वो फर्स्ट एक्टर हूँ जो फर्स्ट लॉकडाउन में आई वॉज द वन हू स्टार्टेड शूटिंग, जब भी फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, और तब इतना डिफ़िकल्ट सारी सिचुएशन थी कि उसके बाद मैंने अपने मन से वो डर निकाल दिया। मुझे लगता है बस आपको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, आपको सब प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में सब काम करना बंद नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग, तो आपको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। सो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी ध्यान रखा अपना। येस, 11th ऑफ जनवरी को एग्ज़िट आने वाली है आपके उल्लू ऐप पर। सो प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछने की ज़रूरत